नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम आज अगली क्लास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पिछली कक्षाओं में दूरी तथा विस्थापन के कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट पढ़े थे। आइए आज हम उनके आंशिक प्रश्न न्यूमेरिकल करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाता है। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच मार्ग की लंबाई 50 मीटर है। तो पूछेगा कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच चल रहा है। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच मार्ग की लंबाई 50 मीटर है। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी हम निकालेंगे। पहले हमने देखा कि मार्ग की लंबाई 50 मीटर है। जो मार्ग की लंबाई है 50 मीटर, तो दूरी भी 50 मीटर होगी। कोई वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ आया है, बिंदु बी पर खड़ा है। तो पूछ रहा है दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो कुल मार्ग की लंबाई 50 मीटर है, व्यक्ति 50 मीटर चला है, तो दूरी 50 मीटर होगी। अब हम विस्थापन देखेंगे कैसे निकलता है, कैसे निकालेंगे विस्थापन। हमने पढ़ा है कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य सबसे छोटा मार्ग को विस्थापन कहते हैं। तो व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ आया है, बिंदु बी पर आया है। तो हमें जब बिंदु ए पर जाना होगा तो सीधे ही जाएंगे, यानी विस्थापन भी 50 मीटर होगा। तो हमने देखा कि जितना दूरी आ रहा है उतना ही विस्थापन आ रहा है। तो हम कह सकेंगे कि दूरी तथा विस्थापन बराबर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी तथा विस्थापन बराबर हो सकता है। हमने निकाला तो दूरी भी 50 मीटर आई और विस्थापन भी 50 मीटर आया। अब हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी पर जाता है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच मार्ग की लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है। फिर व्यक्ति बिंदु बी से बिंदु सी की तरफ जाता है, बिंदु सी पर जाता है। तो बिंदु बी तथा बिंदु सी के बीच मार्ग की लंबाई 5 मीटर है।
तो अब प्रश्न हमसे कहेगा कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल मार्ग की लंबाई यानी दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी हम जानते हैं, हम समझते हैं कि कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। पहले व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गया, बिंदु बी पर गया, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच मार्ग की लंबाई 10 मीटर है। पहले 10 मीटर चला है, प्लस उसके बाद देखते हैं कि बिंदु बी से बिंदु सी चला है। बिंदु बी तथा बिंदु सी के बीच मार्ग की लंबाई 5 मीटर है, फिर 5 मीटर चला है। अब हमने देखा कि व्यक्ति ने टोटल 10 मीटर प्लस 5 मीटर यानी टोटल 15 मीटर, यानी टोटल 15 मीटर की दूरी चला है। टोटल 15 मीटर मार्ग की लंबाई तय किया है। हमने दूरी तो निकाल लिया, अब विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में हम पढ़े हैं कि व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा मार्ग को विस्थापन करते हैं। बिंदु ए से बिंदु सी व्यक्ति चला है, तो हमें देखा कि बिंदु ए ये है प्रारंभिक स्थिति तथा बिंदु सी है अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए है, बिंदु सी है अंतिम स्थिति। तो हमें प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा मार्ग को निकालना है। जब हम छोटा मार्ग निकालेंगे तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा। हम देखते हैं कि अगर सी से बी जाते हैं, बी से ए जाते हैं, तो यह मार्ग लंबा हो जाएगा। हमें तो छोटा मार्ग ज्ञात करना है, छोटा रास्ता ज्ञात करना है, तो हम सीधे सी से ए जाएंगे। जब हम इस मार्ग की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे तो हमारा विस्थापन भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस बिंदु को जानने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान जरूरी है। आइए हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। मान लीजिए कि ये आधार है, मान लीजिए BC आधार है, AB लंब है तथा AC कर्ल है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस ने यही सिद्ध किया कि कर्ल का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। तो हम पहले इस बिंदु को जानने से पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान अवश्य लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने एक समकोण त्रिभुज लिया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। मान लीजिए बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। पाइथागोरस ने कहा कि आधार का स्क्वायर, आधार AB है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ल का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सेम थ्योरम, सेम प्रमेय यहाँ भी लागू हो रहा है। हमने देखा
माना कि AC कर्ण है, AC कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद देखा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो विस्थापन हमें निकालना होगा तो हम देखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 10 मीटर है तो 10 का स्क्वायर प्लस BC 5 है, 5 का स्क्वायर, 100 प्लस 25 बराबर 125। हमें कर्ण का स्क्वायर 125 आया है, कर्ण का स्क्वायर 125 प्राप्त हुआ है। कर्ण का स्क्वायर 125 प्राप्त हुआ है, तब हम AC निकालेंगे। AC बराबर अंडर रूट 125 बराबर, अब हमें AC अंडर रूट 125 आया है तो हम निकालेंगे इसका वर्गमूल 5 × 5 × 5 5 मीटर। तो हमने AC निकाल लिया है, AC आया है 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो हमें विस्थापन प्राप्त हो गया है 5 अंडर रूट 5। तो हमने प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा मार्ग को प्राप्त कर लिया है। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं और प्रश्न किस टाइप का पूछेगा, कैसे प्रश्न आएंगे दूरी तथा विस्थापन का, आइए देखते हैं अगले बिंदु। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का भी थ्योरम देखा, पाइथागोरस प्रमेय का देखा। आइए अब अगले बिंदु की बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अभी हम प्रश्न लिख नहीं रहे हैं, प्रश्न समझा रहे हैं, समझिए। उसके बाद एक क्लास सिर्फ आंशिक प्रश्न न्यूमेरिकल की लगेगी, जिसमें संपूर्ण आंशिक प्रश्न होंगे, पूरा न्यूमेरिकल कराया जाएगा। अभी हम दूरी तथा विस्थापन के पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिंदु की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह बिंदु A से बिंदु B की तरफ जाता है। कोई व्यक्ति है, बिंदु A से बिंदु B चलता है, बिंदु A तथा बिंदु B के बीच मार्ग की लंबाई 100 मीटर है। बिंदु A तथा बिंदु B के बीच मार्ग की लंबाई 100 मीटर है। फिर बिंदु B से बिंदु A की तरफ जाता है। जिस स्थान से आया था उसके स्थान पर व्यक्ति ने पुनः चला गया। फिर व्यक्ति इसी बिंदु पर बिंदु A पर खड़ा है। अब हमसे पूछेगा कि दूरी तथा विस्थापन बताइए। अब हमसे प्रश्न पूछेगा कि दूरी तथा विस्थापन बताइए। एक बार फिर प्रश्न को सुनिए। कोई व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B पर जाता है, पुनः बिंदु B से बिंदु A पर चला आता है, तो प्रश्न पूछेगा कि दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो हम दूरी तथा विस्थापन निकालेंगे। दूरी के बारे में हमने सीखा है कि व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई या चली गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। पहले व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B पर गया, तो बिंदु A तथा बिंदु B के बीच मार्ग की लंबाई 100 मीटर है। तो पहले व्यक्ति ने 100 मीटर चला है, 100 मीटर की दूरी तय किया है। फिर बिंदु B से बिंदु A की तरफ गया है, तो बिंदु B से बिंदु B तथा बिंदु A के बीच मार्ग की लंबाई 100 मीटर है। तो 100 मीटर फिर चला व्यक्ति। टोटल उन्होंने 200 मीटर की दूरी तय किया है, 200 मीटर मार्ग की लंबाई को चला है।
तो हमने दूरी निकाला 200 मीटर। अब विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन को देखेंगे तो हमने विस्थापन पढ़ा है, पहले देखा है कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच मार्ग की लंबाई को, मार्ग के सबसे छोटा मार्ग को विस्थापन कहते हैं। तो पहले व्यक्ति ने बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गया, फिर बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ आया, आकर उसी बिंदु पर खड़ा हो गया। तो हमने देखा कि पहले व्यक्ति ने 100 मीटर चला है, फिर उसी दिशा में उसी बिंदु पर 100 मीटर फिर आया। जब 100 - 100 करेंगे आ जाएगा 0, विस्थापन 0 हो गया। अब देखिए, मान लीजिए आप कहीं भी घूमते हैं, आप अपने घर से कहीं बाजार जाते हैं, घर से बाजार गए, मान लीजिए बाजार की मार्ग की लंबाई 5 किलोमीटर है, फिर आप बाजार से घर आते हैं 5 किलोमीटर। तो आप जिस बिंदु से गए हैं, जिस बिंदु से आप चलना प्रारंभ किए हैं, फिर आकर उसी बिंदु पर खड़े हो जाते हैं, आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती। दूरी ऑलवेज भी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 तीनों हो सकता है। इस तरह के प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही हम करेंगे। आइए अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार मार्ग है, कोई एक वृत्ताकार मार्ग है, कोई व्यक्ति है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से, कोई व्यक्ति है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु बी पर जाकर रुक जाता है। तो हमसे प्रश्न कहेगा कि विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, यह भी r होगा, यह भी r होगा, यह भी r होगा। कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है तथा बिंदु बी पर जाकर रुक जाता है। तो पूछेगा कि विस्थापन बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, विस्थापन पूछेगा। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सीखा है कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के सबसे छोटे मार्ग को विस्थापन कहते हैं। तो जब हमें छोटा मार्ग निकालना होगा तो क्या हम इस तरह जाएंगे या इस तरह जाएंगे? ये दोनों मार्ग तो बड़े होंगे। जब हम सीधे जाएंगे, सीधे बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ सीधे आएंगे, यही सबसे छोटा मार्ग होगा। यही जब सबसे छोटा मार्ग होगा तो यही हमारा विस्थापन भी होगा। बिंदु बी से बिंदु ए आना है r + r, r + r बराबर 2r। विस्थापन हमने निकाला 2r। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, फिर बिंदु ए पर आकर खड़ा हो गया। बिंदु ने ए से चलना प्रारंभ किया, तो फिर बिंदु ए पर आकर खड़ा हो गया। तो प्रश्न कहेगा कि दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन बताइए। एक वृत्ताकार मार्ग है, तो जब हम इस वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ गति करेंगे, चारों तरफ भ्रमण करेंगे, तो जितना वृत्त का परिधि होगा उतना ही मार्ग की लंबाई होगी। जितना वृत्त का परिधि होगा, मार्ग की लंबाई उतनी ही होगी। तो वृत्त का परिधि निकालेंगे तो दूरी बराबर
वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। जितना वृत्त की परिधि होगा मार्ग की लंबाई उतनी होगी, जितनी मार्ग की लंबाई होगी उतनी ही हमारा दूरी होगा। मार्ग की लंबाई है 2 पाई r, वृत्त की परिधि है 2 पाई r। जितना वृत्त की परिधि होगी उतना ही मार्ग की लंबाई होगी, और जितना मार्ग की लंबाई होगी उतना ही दूरी होगी। विस्थापन की बात करेंगे, व्यक्ति है बिंदु ए समाकलन क्या है, फिर बिंदु ए पर आकर खड़ा हो गया है। हमने इस प्रश्न में भी देखा कि जिस बिंदु समाकलन हो रहा है अगर आकर उसी बिंदु पर हम खड़े हो जा रहे हैं तो हमारा विस्थापन शून्य हो रहा है। इस प्रश्न में भी विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा। तो आइए दोस्तों, आज यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं चाल तथा वेग के साथ, स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। अगली क्लास में हम चाल तथा वेग के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।